हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजीपीडिया। माई सेल्फ अभिषेक। तो आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, तो मैंने अभी तक उसमें आपको किंगडम फंगस के डिफरेंट डिफरेंट क्लास के बारे में मैं आपको अभी तक बताया था। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बेसिडोमाइसीटीज जो क्लास होते हैं मैंने आपको उसके बारे में बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ड्यूटेरोमाइसीटीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, ड्यूटेरोमाइसीटीज तो हर एक फंगस के नाम की तरह ये भी दो नामों से मिलके बना है। ठीक है, पहला नाम क्या है? ड्यूटेरो। और सेकंड नाम क्या है? माइसीटीज। तो ड्यूटेरो मतलब होता है इम्परफेक्ट, मतलब जो चीज़ परफेक्ट नहीं है उसको बोला जाता है ड्यूटेरो। ठीक है, और जो माइसीटीज होता है वो होता है फंगस। तो ड्यूटेरो ड्यूटेरो माइसीटीज में ऐसे फंगस होते हैं जो कि इम्परफेक्ट होते हैं। ठीक है, और इनका दूसरा नाम भी होता है इम्परफेक्ट फंगस, क्योंकि इम्परफेक्ट जो वर्ड आया आया वो रिलेटेड है इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। क्योंकि जो भी फंगस ड्यूटेरोमाइसीटीज क्लास से बिलोंग करेंगे उनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब उनमें सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन का डिस्कवर नहीं हुआ होगा, तभी वो ड्यूटेरोमाइसीटीज में आएंगे। तो फिर फिर ये क्वेश्चन भी आता है कि हाँ, अगर इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया फ्यूचर में तो फिर इनका क्लास क्या होगा। तब अगर इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूचर में आ जाता है या फिर उसका डिस्कवर हो जाता है कि हाँ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, तो इनको ड्यूटेरोमाइसीटीज से निकाल करके दूसरे क्लास जैसे बेसिडोमाइसीटीज या एस्कोमाइसीटीज इस टाइप की क्लास में इनको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ड्यूटेरोमाइसीटीज फंगस को कॉमनली इम्परफेक्ट फंगस भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें सिर्फ सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर ये फंगस दिखते कैसे हैं। तो किसी भी फंगस का जो मॉर्फोलॉजी होता है वो मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया था, वो बेस्ड होता है उसके माइसीलियम से। ठीक है, तो इसका जो माइसीलियम होता है वो होता है सेप्टा और ब्रांच्ड, मतलब इसके माइसीलियम के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच निकले रहते हैं, और हर एक ब्रांच के पास अपना एक पार्टीशन होता है जिसे हम लोग सेप्टा बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अब जो इसके कुछ मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सेप्रोफाइटिक होते हैं, और कभी कभी वो पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक के बारे में बताया था। आप लोग उस वीडियो में जाके इसके सेप्रोफाइटिक क्या होता है और पैरासाइटिक क्या होता है इसके बारे में डिटेल से आप उस वीडियो में देख सकते हैं। मेरे ही चैनल पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके कुछ मेंबर्स कैसे होते हैं? सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, और जो लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो मेनली डिकम्पोजर होते हैं, और वो मिनरल्स के साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। जैसे आपको याद होगा तो मैंने आपको किंगडम मुंदरा में कुछ बैक्टीरिया के नाम बताए थे जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर में, मतलब नाइट्रोजन का अमाउंट, माफ़ कीजिएगा, नाइट्रोजन गैस का अमाउंट इस एटमॉस्फेयर में वही बना रहे, ना तो उसमें कमी आए ना तो वो बढ़े। इस चीज़ को बैलेंस करने का काम करते थे बैक्टीरिया जिसका नाम था नोस्टोक और एनाबेना। तो उसका काम क्या था? नाइट्रोजन को फिक्स करना एटमॉस्फेयर। वैसे ही जो ये डिटरोमाइसीट्स के फंगस होते हैं इसके कुछ कुछ मेंबर सेप्रोफाइटिक होते हैं, कुछ पैरासाइटिक होते हैं, और मोस्टली मेंबर कैसे होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं, मतलब वो मिनरल्स को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर, मतलब मिनरल्स का अमाउंट घट ना जाए या वो बढ़ रहा है या घट रहा है उसको चेक करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मिनरल साइकिलिंग। तो ये कौन से फंगस करते हैं? ड्यूटेरोमाइसीट्स वाले फंगस करते हैं। चलिए, अब इसका बहुत पढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल। तो इसके जो एग्जाम्पल है उसमें फर्स्ट नाम आता है आपको अल्टरनेरिया। नाम क्या आता है? फर्स्ट नाम आता है आपको अल्टरनेरिया, सेकेंड नाम आता है कोलिटोट्रिकम, कोलिटोट्रिकम, ठीक है, और थर्ड नाम आता है ट्रैकोडर्मा। फिर से, फर्स्ट नाम क्या आता है? अल्टरनेरिया, सेकेंड नाम क्या आता है? कोलिटोट्रिकम, थर्ड नाम क्या आता है? ट्रैकोडर्मा। तो इस तीनों नाम को याद रखने का ट्रिक क्या है? ए टी सी, ए टी सी, ए टी सी। आप लोगों ने इस वर्ड को सुना होगा। इसको मेनली प्लेन वाले जो होते हैं पायलट्स वो यूज़ करते हैं, मतलब
एटीसी मतलब होता है एरोप्लेन ट्रैफिक कंट्रोल। तो यहाँ पे वो आपको वो याद, मतलब आप उस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, मतलब आपको वो नाम याद नहीं रखना, बस आपको रखना क्या याद, एटीसी, ए फॉर अल्टरनेरिया, टी फॉर ट्रैकोडर्मा, एंड सी फॉर कॉलियोट्रिकम। ठीक है। तो देखिए, आज मैंने आपके फंगस के सभी क्लास के बारे में ये बता दिया था। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है इसका नाम, जैसे एस्कोमैसिटीज, फाइकोमैसिटीज, डिट्रोमैसिटीज और बेसिडोमैसिटीज। फिर इनके कॉमन नेम, जैसे एस्कोमैसिटीज को हम लोग बोलते हैं सैक फंगी, फाइकोमैसिटीज को बोलते हैं हम लोग अलगी फंगी, बेसिडोमैसिटीज को हम लोग बोलते हैं क्लब फंगी या ब्रैकेट फंगी, ड्यूटेरोमैसिड्स को हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगी। ये सब कॉमन नेम हो गए। फिर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसका माइसीलियम, जैसे किन्हीं का माइसीलियम सेप्टा होता था, उसमें ब्रांच होता था, किन्हीं का माइसीलियम में सेप्टा नहीं होता था, वो ए सेप्टे कहलाते थे। ये सभी का माइसीलियम। और उसके बाद इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको फाइकोमैसिस का एग्जाम्पल क्या होता है, सेकेरोमैसिस ईस्ट होता था, न्यूरोस्पोरा क्रासा होता था, एस्परजिलस होता है। ये सभी क्या एग्जांपल है फाइकोमैसिस के। फिर एस्कोमैसिस के क्या क्या थे एग्जांपल, राइजोपस होते थे जिसे हम लोग ब्रेड मॉल्ट कहते थे, है ना, राइजोपस, ब्रेड मॉल्ट। उसके बाद अल्ब्यूगो, ये सभी एग्जांपल किसके हैं, फाइकोमैसिस के हैं। फिर आता है किसका, बेसिडोमैसिस। इसके अंदर क्या क्या आते थे, रस्ट आते थे, स्मट आते थे, जिसका कॉमन नेम होता था उस्टिलेगो और पक्सीनिया। फिर इसके अंदर आता था आपको मशरूम, जिसको हम लोग बोलते थे एगेरिकस। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, बेसिडोमैसिटीज़ के। फिर इसके बाद आते हैं ड्यूटेरोमैसिटी, जिसके इसके क्या एग्जाम्पल है, जिसे मैंने आपको याद रखने का ट्रिक बताया, एटीसी, ए फॉर अल्टरनेरिया, टी फॉर ट्रैकोडर्मा, सी फॉर कॉलियोट्रिकम। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इसके स्पोर्स क्या क्या होते हैं, कौन से स्पोर इंडोजेनसली होते हैं, कौन से स्पोर एक्सोजेनसली होते हैं। तो मैं आपको एक्सोजेनसली स्पोर्स का याद रखने का ट्रिक बताता हूँ। मेनली 3 ही स्पोर्स होते हैं पूरे फंगस के क्लास में जो एक्सोजेनसली होते हैं। ठीक है। फर्स्ट का नाम है बेसिडोस्पोर, जो किसमें पाया जाता है, बेसिडोमैसिडीज में। सेकेंड है कोनिडिया, जो किसमें किसमें ये पाया जाता है, ये पाया जाता है आपको फाइकोमैसिटीज में, माफ़ कीजिएगा एस्कोमैसिटीज में पाया जाता है ये। ठीक है। तो कौन से हो गए, पहले आपको हो गए कौन, बेसिडोमैसिटीज जो होते हैं एक्सोजेनसली, सेकेंड होते हैं कोनिडिया जो होते हैं इंडोजेनसली। ये दो आप लोग याद रखोगे, एक और भी होता है लेकिन वो आपके एनसीईआरटी में से नहीं है। ये दो आप लोग याद रखोगे, इस दो से बाहर अभी तक एक्सो जैसी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन नहीं आता है। बाकी जो भी स्पोर्ट्स बच गए, चाहे वो आपको आपको एस्को स्पोर हो, जू स्पोर हो, स्पोरेंजियो स्पोर, सभी कैसे होते हैं, इंडोजेनसली। तो जो फिर से, तो जो एक्सोजेनसली स्पोर होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं आपके एनसीईआरटी के मुताबिक, और भी होते हैं थर्ड, लेकिन वो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो दो कौन सा होता है, एक होता है बेसिडो स्पोर्स जो किस में पाए जाते हैं, बेसिडोमैसिटीज में। सेकेंड होता है कोनिडिया जो किस में पाए जाते हैं, एस्कोमैसिटीज में। ये दो टाइप के स्पोर कैसे ग्रो करते हैं, एक्सोजेनसली ग्रो करते हैं अपने स्पोर के बैग पर। बाकी और जितने स्पोर इसमें बच गए, चाहे वो आपको एस्को स्पोर हो या जू स्पोर हो या स्पोरेंजियो स्पोर, ये सभी कैसे होते हैं, इंडोजेनसली। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है, और एग्जाम्पल तो इम्पोर्टेंट ही है। तो ये हो गया फंगस के क्लास के बारे में। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके व्यूज़ बढ़ाएं, शेयर भी कर दें। और कुछ भी अगर दिक्कत हो आपको फंगस के वीडियोस के बारे में, तो मेरे चैनल पे फंगस रिलेटेड सभी वीडियोस है, तो आप इसको एक बार देख लेंगे, आपको रिकॉल हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहें। धन्यवाद।